Evening, all of you guys. Very good evening, all of you. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए कल जैसे कि हम देख लिए थे, कल पूरा हम मध्य भारत का इतिहास, जनजाति विद्रोह ठीक देख लिए थे। कल हमने देखा था, समझ लीजिए, एक बार रिपीट करूँगा तो हल्बा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, ठीक, मेरिया विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह, ठीक, और उसके बाद भूमकाल विद्रोह। इतने सारे विद्रोह पूरा देख लीजिए। सब में कोई ना कोई जनजाति ने क्या किया था, आपका भाग लिया था और विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो बेटा जैसे कि हम हर चीज़ कल देखे थे, कल हमने समझ लिए प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य भारत का इतिहास, दोनों भारत का जो इतिहास था उसको क्या कर दिया था, हमने ख़त्म कर दिया था। ठीक, तो आज की क्लास में हम देख लेते हैं। अब कल जनजाति देखे हैं, उसी टाइप से आज की क्लास में हम जनजाति देख लेते हैं। कल जनजाति विद्रोह देखा था ना, तो आज के क्लास में जो जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के छत्तीसगढ़ के इतिहास के बाद, छत्तीसगढ़ का इतिहास अब मॉडर्न इंडिया, जब मैं भारत का मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा उसको, अभी अब वो अलग कर दीजिए। अभी आपको मैं प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्य छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा समाप्त कर दिया। अब जो आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास है वो आधुनिक भारत के इतिहास के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। ओके, अभी पढ़ लेते हैं हम। कल जनजाति विद्रोह देखा था, लेकिन वो काकतीय वंश के समय जो भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था वो है। आज हम देख लेते हैं जनजाति। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति निवास करते हैं उसको, और उनका खान पान क्या है, कैसा है, ये सब चीज़ को आज देख लेते हैं। जनजाति एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक, उसको देख लेते हैं जनजाति को। चलिए जनजाति देखते हैं। जनजातियाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे CGPSC प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा, CG व्यापम के हर एक परीक्षा में पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर जनजाति की बात करें तो 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। आज मैं जनजाति का विवरण बता रहा हूँ, थोड़े बहुत जनजाति के पर्व और को बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ जनजाति गिना रहा हूँ। कल मैं इसी जनजाति के टॉपिक में एक मैप के जरिए आपको जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ के जिला वाइज कहाँ कहाँ पाई जाती है उसको भी बताऊंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। ओके, गुड। चलिए, 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में। जिन 42 प्रकार की जनजातियों का उपजाति के हिसाब से 161 समूह हैं। कितने समूह हैं? 161 उप समूहों में बटा हुआ है। हमारी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति की जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है, और जनजातियों का गढ़ या जनजातियों की भूमि, जनजातियों का गढ़ या फिर जनजातियों की भूमि हमारे बस्तर संभाग को, हमारे दंडकारण्य को कहा जाता है। ठीक, हमारे बस्तर संभाग को या हमारे दंडकारण्य को जनजाति की भूमि या जनजाति का गढ़ या जनजाति का द्वीप कहो, ऐसा हर एक चीज़ बोल सकते हो। छत्तीसगढ़ के जनजातियों का गढ़ या फिर भूमि बस्तर को कहा जाता है। ओके, तो विशेष पिछड़ी, देखो बेटा जनजाति में बहुत थोड़े आपके लिए, भाई मेरे लिए तो कॉमन है, थोड़े कठिन नाम आएंगे, आते हैं कठिन नाम, तो ऐसा मत समझना कि ये कठिन है, ये बहुत सरल है।
एक बार पढ़ तो लीजिए, बहुत सरल है। ठीक, चलिए मैं कुछ जनजाति के नाम आपको गिना देता हूँ। बैगा, अगरिया, ठीक, बैगा, अगरिया, मुड़िया, माड़िया, अबूझमाड़िया, बिंजवार, ठीक, बिंजवार, सौरा, पंडो, कोड़कू, उराव, पहाड़ी कोरवा। गुड, ट्रेस करते जाइए, पहाड़ी कोरवा। ठीक है, मुख्यतः जनजाति के नाम बता रहा हूँ, देखिए एक बार और देख लीजिए। बैगा, अगरिया, बैगा, अगरिया, ठीक, माड़िया, डंडा भी माड़िया, बैसनहार माड़िया, ठीक, माड़ियाएँ का है, मुड़िया, अबूझ माड़िया, बिंजवार, ठीक है, बिंजवार, कोड़कू, पहाड़ी कोरवा, ठीक, उराव, ठीक है, उराव, कोड़कू इनकी उप जनजाति में आता है, ठीक, उराव, गोंड, गोंड इनका मुख्यतः जनजाति है, ठीक है, गोंड। और गोंड के बाद और बताऊं, चलिए और देखिए, भुंजिया, भुइया, सौरा, पंडो, ठीक, भुइया, भुंजिया, सौरा, पंडो, ठीक, गुड। खड़िया, परजा, प्रधान, हलबा, गिना रहा हूँ उसको बस नोट करिए, एकदम इम्पोर्टेंट जो है उसी को बता रहा हूँ। कहाँ पाई जाती है इसको कल बता दूंगा, आज की क्लास में तो वर्णन में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रधान, ठीक, उराव, पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, उराव, धनवार, बिंजवार, ठीक है, भतरा, कमार, ठीक, समझ पाए। इतनी जनजाति को आप मुख्यतः याद रखिए, ठीक, क्योंकि मुख्यतः इन्हीं जनजाति से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछते आ ही रहा है आज तक पीएससी, ठीक। अगर हम देखें तो बहुत सारी जनजाति ऐसी हैं जिनकी उपजातियां भी हैं, तो वही उपजातियों के समूह को 161 समूहों में विभाजित किया गया, ठीक। अब इन जनजाति लोग नृत्य करते हैं, जनजातियों का पर्व होता है, बस्तर में जितने चीज़ होते हैं वो सब जनजाति से रिलेटेड रहते हैं। जैसे बस्तर का दशहरा हो गया, बस्तर के गीत हो गए, बस्तर के, और आपका क्या हो गया, बस्तर का जो संस्कृति हो गया, संप्रदाय हो गया, सब जनजाति, वहाँ निवास करने वाली जो जनजाति रहती हैं उनके पारंपरिक नियमों से आधारित होते हैं, ठीक, पारंपरिक नियमों में आधारित होते हैं ये, ओके। आगे देखते हैं, चलिए। 5 जनजाति को, अब पहली बात तो ये बता दूं, हमारे पूरे भारत में जनजाति पाई जाती है, जिसमें आज हम देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां हम रहते हैं, हमारा स्टेट, ठीक, हमारा छत्तीसगढ़ है ना, नोनी हो, ठीक। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ और साथ में हमारा देश भारत, इन सब में जनजाति पाई जाती है भाई, ठीक, जितने स्टेट हैं सब में जनजाति पाई जाएगी। इसी कारण हम बात कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ की। तो केंद्र सरकार जब सब में पाई जाएगी तो केंद्र सरकार भी कुछ न कुछ प्रावधान देगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वही तो जनजाति है जी, जो अनुसूचित जनजाति बोलते हैं वही जनजाति में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ क्या या पूरे स्टेट में पाए जाने वाले 5
मतलब टोटल 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता दी गई है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जनजाति को मान्यता मिली है केंद्र सरकार के द्वारा और 2 जनजाति को मान्यता दिया है राज्य सरकार। 5 जनजाति की बात करें तो अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, कोरवा। अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और कोरवा, इतनी जनजाति को केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता मिला है। ठीक, केंद्र सरकार मान्यता दिया है इतनी जनजाति को कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। और भूंजिया और पंडोब जो है इसको राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता दिया है और विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया है। इस प्रकार 7 जनजाति, हमारे 7 अनुसूचित जनजाति जो है वही जनजाति है भाई जो बस्तर को जनजाति की भूमि कहा जाता है। ओके, तो 7 जो विशेष पिछड़ी जनजाति है ये विशेष पिछड़ी, इनके लिए बहुत सारी सहायताएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्रदान करती रहती है। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो आज जनजाति का विवरण ही बता रहा हूँ मैं आपको अभी पहले जनजाति बताया कुछ लगभग 10, 12, 15 प्रकार की जनजातियों के नाम बताया मैं। ठीक, इनकी उप जनजातियाँ होती है, 42 प्रकार की नहीं बताया, चाहूँ तो 42 प्रकार भी लिखा सकता हूँ। ठीक, उससे पहले बताया कि पूरे भारत में जनजाति पाई जाती है। ठीक, उसके बाद क्या है, हमारे भारत में पाई जाएगी तो छत्तीसगढ़ भी भारत का हिस्सा है, तो छत्तीसगढ़ में भी जनजाति पाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है, तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः बस्तर में पाई जाती है। तो बस्तर को जनजाति का भूमि कहते हैं, ठीक, या जनजाति का गढ़ कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति, तो ये सब है, लेकिन विशेष पिछड़ी में तो रखा गया है तो समृद्ध भी तो कोई जनजाति होगा, कुछ क्षेत्र में समृद्ध होगा, कोई जनजाति शिक्षित होगा, कोई जनजाति अनपढ़ होगा। तो कौन कौन से जनजाति को ये सब की मान्यता मिली है, जिससे क्वेश्चंस हमारे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी आज हम देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये जनजाति का विवरण खत्म होगा, तो आज विवरण में ही मैं क्लास खत्म करूँगा, आगे आप लोग को कल बताऊँ। देखिए, सबसे बड़ी, मैं भी बताया आपको, सबसे बड़ी जनजाति का समूह बोले तो गोंड। ठीक, सबसे पिछड़ी जनजाति बोले तो अबुझमाड़िया। ठीक, सबसे पिछड़ी अबुझमाड़िया, सबसे बड़ी समूह जनजाति का गोंड। ठीक, सबसे साक्षर जनजाति की बात करें तो उराव। ठीक, सबसे साक्षर जनजाति है उराव। ठीक, और समृद्ध जनजाति की बात करें, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हलबा, जिनके पास पैसा रहता है, हलबा। ठीक, अरे किसी बोल देते हैं 2 टुरा हलबा है रे, है ना, वही हलबा समझ लो, हलबा उसी से याद रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद की अगर बात करें तो आर्थिक हो गया। सामाजिक दृष्टिकोण से समृद्ध जनजाति जो समाज एवं पारंपरिक रूप से रहते हैं, सांस्कृतिक रूप से रहते हैं, तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति की बात करें तो मुड़िया। ठीक, और सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च जनजाति की बात करें तो भतरा। जनजाति का सबसे बड़ा समूह गोंड। ठीक, विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया। ठीक, विशेष पिछड़ी की बात हो गई। अब इसके बाद साक्षर जनजाति उराव। ठीक, उराव हुआ। अब इसके बाद इसके बाद बताया था समृद्ध जनजाति कौन है, हलबा। ठीक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन है, आर्थिक रूप से हलबा, सांस्कृतिक रूप से मुड़िया। ठीक, और सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च जनजाति है आपका भतरा। ये आपका जनजाति, समझ पा रहे हैं? ओके, चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं आज। इसके बाद कल मैं मैप के साथ में छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ जनजाति पाई जाती है, ठीक, वो हर एक चीज़ को कल मैप से मैं रिलेट करके बताऊंगा कि यहाँ ये जनजाति पाई जाती है, यहाँ ये जनजाति पाई जाती है। ओके, यहाँ हम एक चीज़ देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपको संभाग पढ़ा चुका हूँ। मेरे स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के हैं, मेरे बच्चे लोग को मैं पूरा संभाग,
पूरा मैपिंग हर चीज़ पढ़ा चुका हूँ छत्तीसगढ़ का। तो जो सरगुजा संभाग है बच्चों, सरगुजा संभाग में 5 जिले, कांकेर, कांकेर कहाँ से ला रहा हूँ रे, सरगुजा संभाग में 5 जिले, कोरिया, ठीक, सूरजपुर, ठीक, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर, ये 5 जिले, ठीक, जो अनुसूचित जनजाति के जिले घोषित किए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, समझ लीजिए वो कितने जिले घोषित हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं उसको देख लेते हैं। तो पूरा सरगुजा संभाग में 5 जिले, ठीक, और बस्तर संभाग में पूरे 7 जिले, ठीक। बस्तर में 7 कैसे, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर 3 हो गया, नारायणपुर 4 हो गया, दंतेवाड़ा 5 हो गया, बीजापुर और सुकमा 6 और 7 हो गया, ओके। और उधर फिर देख लो सरगुजा में 7 इधर हो गया, कोरिया 8 हो गया, सूरजपुर 9 हो गया, सरगुजा 10 हो गया, बलरामपुर 11 और आपका जसपुर 12, और एकमात्र बिलासपुर संभाग में कोरबा जिला अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। तो 13 जिला हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, ओके, समझ पा रहे हैं, गुड। यहाँ से आपको मैं स्टार्टिंग का जो जनजाति का विवरण है छत्तीसगढ़ का, वो जनजाति का विवरण इतना ही समाप्त करता हूँ। आज की क्लास आगे नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि जो मैप के जरिए आपको बतानी है वो मैप के जरिए मैं कल बताऊँगा, कल की क्लास में, क्योंकि आज आपको जितना बताए हूँ इसको आप नोट डाउन करिए। जनजाति एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा कि इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, जो अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें जनजाति से क्वेश्चंस आएंगे बेटा, अगर छत्तीसगढ़ पूछा गया है तो, ओके। तो जनजाति को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना विवरण मैं जनजाति का स्टार्टिंग में बताया हूँ इतने से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इतनों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। कल मैं मैप के जरिए पूरे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में, ठीक, छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में उनके जिलों में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, पाई जाती है, वो सबको कल मैप में बताऊंगा। मैप के बाद मैं आपको आगे की जनजाति का विवरण दूंगा कि जनजाति में विवाह, ये कार्य क्या करते हैं, ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, साथ में कौन इसके देवी देवताएं हैं, ठीक, क्या नृत्य करते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, ठीक, कौन गोदना गोदवाते हैं, इनका जो धार्मिक स्थल क्या है, हर एक चीज़ का वर्णन दूंगा, ओके। तो जितना आज बताया हूँ उसको नोट डाउन करिए, ठीक, एक बार रिवाइज करिए, बार बार उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कर लीजिए। जनजाति कठिन नहीं है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो और मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, मैं यकीन दिला रहा हूँ ना, मैं पढ़ाऊँगा तो पक्का याद होगा बेटा, साथ में पढ़ते रहिए, ठीक। और जितना बताया हूँ आज उसको नोट डाउन करिए, ठीक, एक अच्छे माइंड से, एक अच्छे व्यू से नोट डाउन करिएगा, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ, ओके। और आगे जनजाति का जो टॉपिक है इसको हम कल देखेंगे, ठीक। कल की क्लास में मैं जनजाति हो सके तो कल समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आज मैप नहीं था मेरे पास, नहीं तो आज ही समाप्त हो जाता, ठीक। अवेलेबल नहीं था आप लोग के लिए जी, ऐसा नहीं है, ठीक, क्योंकि विवरण नहीं देता तो मैप दिखाता तो आपको तो ऊपर से जाता, यहाँ से निकल जाता ऐसे, तो उससे कोई मतलब नहीं होता, ओके, ठीक। तो घर में रहें, टॉपिक को पूरा नोट डाउन करिए अच्छे से, ठीक, मेरे से क्वेश्चंस करते रहिए, अपना कन्फ्यूज़न दूर करते रहिए, ठीक। और अपने घर में रहें, अभी कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, तो घर में रहें, अपने एम पे, टारगेट पे फोकस करें और मन लगा के पढ़ाई करें, ठीक। जनजाति का अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, आज जितना पढ़ाया हूँ इसको रिवाइज करें। ये जनजाति का प्रारंभिक विवरण और पूरा विवरण है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो पूरा नोट डाउन करिए, अच्छे से पढ़िए, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना वायरस है तो घर में ही पढ़ते रहें कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के साथ, शुभम सर के साथ, मेरे साथ, ओके। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।